आंकड़े दिए जाते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के परस्पर संबंधों के आंकड़े दिए जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हम एक पारिवारिक चित्र बनाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हम एक पारिवारिक चित्र बनाते हैं। जिसमें निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो, चित्र से आप प्रश्न को बनाएंगे तो आपका प्रश्न इजी होगा, गलतियां कम होंगी। ठीक है, तो अपन वो चित्र बनाने के लिए कौन कौन से साइन यूज करते हैं वो देखिए। सबसे पहला जो साइन है वो देखिए ध्यान से। ये एक में बॉक्स जब भी बनाऊं रग संबंध में, इसका मतलब होता है पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग। दूसरी बात, मेरी बात सुनो। दूसरी जो बात है, अगर मान लो अपना दूसरा साइन है सर्किल, अगर मैं बनाऊंगा तो आप समझेंगे क्या है, इस तरीके। अगला, तीसरे में अगर मैं खड़ी लाइन बनाता हूं, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। अगर ऐसी लाइन बनाएंगे तो ये अभिभावक और संतान को दर्शाएगी। अब अभिभावक में कौन कौन आते हैं? माता पिता। कौन है? माता पिता। और नीचे जो है इनकी संतान होगी, और संतान का मतलब है पुत्र या पुत्री। ठीक है। अब इसके बाद चौथा जो इसका डायग्राम है वो बनता है एरो का। ये जो ऐसे एरो है वो दर्शाएगा पति और पत्नी के रिलेशन। किसको? पति पत्नी के रिलेशन को दर्शाएगा। और एक आता है, पांचवा जो साइन आता है वो दर्शाता है प्लस को। प्लस का मतलब भाई बहन को दर्शाएगा। जैसे भाई भाई है या बहन बहन है तो उसके लिए क्या आएगा? भाई बहन। अब ध्यान से देखना सब बच्चे। और एक लास्ट में 6 नंबर पे आता है जिसमें 2 लाइन खींचेंगे, ये बताएगा लिंग अनिश्चितता। हाँ, इसका मतलब बताएंगे आपको। आप जो सोच रहे हैं वो इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है, देखो अभी देखना, ए बी का पिता है। ध्यान से देखना, ए बी का क्या है? पिता है। तो पिता कौन है? ए। और पुत्र या पुत्री कौन है? तो ए। और नीचे बी ऐसे बनेगा क्या? क्योंकि अभिभावक ऊपर आएगा और संतान नीचे है। अब पिता है तो पुल्लिंग है क्या? अब ये जो है बी, इसका पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी। तो इसका जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? लिंग की अनिश्चितता है, और अनिश्चितता है तो आप बताओ ये आ जाएगा क्या? कई बच्चों के तो माइल से मंगे होंगे, ऐसे लगा होगा यार ये कैसे, हम तो कुछ और सोच रहे थे। ये आपकी सोच है। आपने क्लास की जो चीजें हैं वो क्लास के हिसाब से ही चलती है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। क्लियर है ना? हाँ, कहीं नीचे गर्दन करके बैठे हैं ना, वो ये सोचते हैं कि हम तो कुछ और सोच रहे हैं। आपकी सोच को आपके पास रखिए। इसका मतलब समझ गए क्या? समझ गए नहीं समझ गए? अब मेरी बात सुनो, प्रश्न को ध्यान से समझना है। इन चित्रों का प्रयोग अपन को यूज करना है, और इससे कोई भी प्रश्न आप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे 4 लाइन का हो, 5 का हो, इससे आप बहुत आसानी से बना सकते हो। जैसे आप मुझे बताना, बोलना बंद कर दो। मैं देखो ज्यादा जितना सीधा हूँ उतना ही टेढ़ा हूँ। ये मेरे से ज्यादा सहन नहीं होता, मैं आपको कह रहा हूँ। जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही रहे, इसमें कोई फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। देखो, ए बी की बहन है। ए जो है वो बी की क्या है? बहन है। तो आप इसका चित्र बना सकते हैं क्या? देखो कैसे बनाएंगे। ए बी की बहन है तो ए प्लस बी, भाई बहन के लिए ये। अब बहन कौन है? ए या बी? देखो, ए बी की बहन है, इसका मतलब बहन तो ए है, तो बहन के ऊपर तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। बहन स्त्रीलिंग है। अब ये जो बी है ये इसका भाई भी हो सकता है क्या? और इसकी बहन भी तो हो सकती है। जैसे मान लो मेरी बहन है तो इसका मतलब मेरी बहन है तो एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग हो गया।
और अगर मान लो मेरा भाई है तो हम दोनों पुल्लिंग होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो ये जो है इसका जेंडर डिवाइन है क्या? ये इसका भाई भी हो सकता है, ये इसकी बहन भी हो सकती है। लेकिन अगर x y की पत्नी है, क्या है, x y की पत्नी है, तो वो लोग यहाँ पे x बनाएंगे, बीच में एरो लगेगा और यहाँ y बनेगा। पति पत्नी के लिए एरो बनता है, तो x जो है वो y की क्या है, पत्नी, तो पत्नी स्त्रीलिंग होती है क्या? अब बताओ इसका जेंडर डिफाइन है क्या? अंतर है, ये स्त्रीलिंग थोड़ी हो सकता है, ये पुल्लिंग है। क्लियर है? हाँ, ये मेहरबानी के लिए आप ऐसे समझो, तो ये मेहरबानी के लिए है और ये किसके लिए? आदमी को तो आदमी कहते हो ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आगे वाला जो प्रश्न है वो अपन को सुनना है, समझना। अब बात ये है, ये चित्र समझ में आ गया क्या? इन चित्रों का